हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम बिताए हुए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कैसे मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैक्सिमम फीते का जलाना, दूध से दही बना, मतलब इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आता है, एगो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। इसको प्रतिफल भी कहते हैं। अभिकारक से मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कथी कहते हैं? अभिकारक, जिसको तिरछी के बाईं तरफ लिखा जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो अभिकारक के फल जो बनता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद होता है जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक। ऐसे पता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्से लेते हैं अभिकारक। ऐसे पता है जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको कहते हैं उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसके गैस का उत्सर्जन में परिवर्तन हो सकता है। अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के जो कैसे परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे कैसे शब्द में। जब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पाद में बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको संकेत के रूप में लिखेंगे कथी? Zn Zn उत्पाद कथी बनेगा? Zn प्लस H2O। ये जो संकेत के रूप में लिखे हैं इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो आपसे पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिया जाता है, उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। व्यक्त कर दिया जाता है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन अगर पूछ दिया तो कहते बोलिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होते हैं। मतलब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान हो तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण वैसा समीकरण है जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु संख्या की असमानता होती है, मतलब समान नहीं होती है, उसको कथी कहते हैं? असंतुलित समीकरण। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों हो सकता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए हो सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है। तो इधर एक बगल बेस एक बगल कम कैसे हो सकता है? उत्पन्न तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इधर जितना उत्पाद रहेगा, जितना अभिकारक रहेगा उतना ही प्रतिफल रहेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों हो सकता है? तो अब लिखिएगा सटीक आंसर के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान करना तो उत्पन्न किया सकता है और नहीं नाश किया सकता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तब बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें? तो पहला देखिए Fe2O3 प्लस H2O। तो इसमें कितना कम है? Fe इधर 2 कम है, इधर इसमें 2 लगाएंगे, H2 में 3 लगा देंगे तो H कथी हो जाएगा? ये 6 होगा। तो H 6 होगा तो इसको भी इसमें लगाना होगा, इसीलिए इसमें कथी लगेंगे? 3 लगाएंगे। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को कथी करेंगे? हम संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण के अभिकार को भौतिक अवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे ठोस के लिए कथी करते हैं? ठोस के लिए सॉलिड होता है तो S लिखेंगे, द्रव का लिक्विड होता है तो L लिखेंगे, गैसीय अवस्था का गैस होता है तो गैस लिखेंगे, जलीय विलयन को एक बार AQ लिखेंगे। इस प्रकार व्यक्त करेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते। अब संयोजन अभिक्रिया आ गया। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में कथी आ गया? पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसको कथी कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मतलब एकल उत्पाद, मतलब एक उत्पाद बनाएगा उसको कथी कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन C+O2 CO2, C+O2 CO2। जल का निर्माण H2+O2 H2O। जैसे CO प्लस H2O, मतलब बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसे होगा? बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसे होगा? तो बुझा हुआ चूना, ये सूत्र आप लोग याद करिएगा। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। आप लोगों से पूछता है क्लास 10 में कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन है? तो आप संयोजन अभिक्रिया समझ गए जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2।
अब कहते हैं कथी, अब इसी को आता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है, वो किधर देख लेते हैं, इधर वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर, मतलब वैसा रासायनिक यौगिक चाहे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको कथी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल जैसे C+Fe+SO4 कथी बनाएगा, Fe2O3 + SO2 + SO3, C+CO2 CO2। इसको चूना पत्थर संगमरमर का सूत्र बोलते हैं, CaCO3। चूना पत्थर को ही संगमरमर का सूत्र बोलते हैं, तो याद कर लीजिएगा CaCO3 को कथी कहते हैं, संगमरमर का सूत्र। संगमरमर का सूत्र पूछता है, बिहार बोर्ड कितना बार पूछ चुका है कि संगमरमर का सूत्र क्या आता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद के वैसा रासायनिक यौगिक जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसको कथी कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का CH4 इसको बोलते हैं मीथेन O2 CO2 बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ढेर सारा कथी देगा, ऊष्मा। शोषण का एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। शोषण का C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिएगा, C6H6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 CO2 H2O प्लस ऊष्मा। इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ही होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया जिसमें उसका विपरीत होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपीय बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ले लेता है, रख लेता है, उसको कथी बोलते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसको कथी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe+CuSO4 बनाता है कथी, FeSO4 + Cu। तो देखिए Fe है कि Cu को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लिया कि नहीं। यहाँ देखिए Fe है, Fe CO2 को विस्थापित कर Cu को विस्थापित कर Fe अपना स्थान ले लिया, तो इसको कथी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको कथी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया के उत्पादों का निर्माण मतलब दो या दो से यौगिक के बीच आयनों का आदान, मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच मतलब आयनों के बीच आदान प्रदान के फल से जो उत्पाद बनता है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कहते हैं Na2SO2 BaCl2 बनाया कहते BaSO4 2NaCl। तो Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl को कहते हैं बेरियम क्लोराइड, BaSO4 के बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl क्यों सोडियम क्लोराइड को कहते हैं नमक का सूत्र। पूछेगा नमक का सूत्र कितना होता है, NaCl। इसका pH मान 7 होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। ये अगला चैप्टर में पढ़िएगा, घबराइए नहीं। बेरियम सल्फेट BaSO4 एक सफ़ेद विलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। इसमें कहते होता है BaSO4 का सफ़ेद विलेय होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। उपचयन अभिक्रिया मतलब उपचयन अभिक्रिया बोले चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले एक ही होता है, और अपचयन अभिक्रिया बोले चाहे अवकरण अभिक्रिया बोले दोनों एक होता है। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है, तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 बना दिया, और जिसमें ऑक्सीजन C+O2 जिसमें ऑक्सीजन की कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसको अपचयन अभिक्रिया होता है। तो उपचयन अभिक्रिया समझ में आया, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है हाइड्रोजन की कमी होता है, उसको उपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसको अपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होगी तो कौन अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एक नया नाम दे दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन कैसे लिखी है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपीय उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे Cu+O H2O, जैसे CO इनमें O हट गया मतलब ऑक्सीजन के हरांश हो गया, CO बन गया, और H2 ऑक्सीजन जुट गया, इसमें ऑक्सीजन के कथी हो गया, वृद्धि हो गया, तो उपचयन अभिक्रिया हो गया।
अब दैनिक जीवन उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो दैनिक जीवन उपचयन अभिक्रिया के संचालित, जैसे वस्तु संचयित। अब कहता है जंग लगना किसे कहते हैं, मतलब किसी वस्तु की ऊपरी परत कमजोर होता है, इसी को जंग लगना कहते हैं। संक्षरण किसे कहते हैं, कोई धातु आंध्र अम्ल इत्यादि के संपर्क में आने पर उसके धातु की ऊपरी परत कमजोर होती है, मतलब संक्षरित होता है, इसको कहते हैं संक्षरित कहते हैं। इसको रोकने का प्रक्रिया कहते हैं, यह सब लोपन कर देंगे, विद्युत लेपन कर देंगे, उसको पेंट कर देंगे। तो जिंक, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर यशद लेपन जोड़ा, यशद लेपन जोड़ा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है कि लोहे पर किसकी परत चढ़ाकर लोहे को संरक्षित बताया जा सकता है, जिंक के परत चढ़ाकर। किसके पर किया सकता है, तो गैल्वो लेपन के, मतलब यशद लेपन, इसको इंग्लिश में गैल्वो लेपन मतलब गैल्वलाइजेशन विधि कहते हैं, गैल्वलाइजेशन मेथड। अब अगला पढ़ते हैं विक्री गंधता है। जब वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में छोड़ देंगे तो उपचयित होकर उसका रंग, मतलब रंग नहीं भले उसका गंध और स्वाद बदल जाएगा। इसको कथी कहते हैं, विकृत गंधिता। इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण का उपयोग करके प्रतिरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतल द्वारा। इस प्रकार आप बोलेगा संक्षरण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु आंध्र अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु के ऊपरी परत कथी होता है, कमजोर होता है, इसको कथी कहते हैं, संक्षरित कहते हैं। ऐसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत। पूछता है कि चांदी के ऊपर कौन सा परत होता था, काली परत। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाकर संक्षरण का उदाहरण है। तो पूछता चांदी के ऊपर कौन परत, काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत। समझ में आया। चलिए, लोहे को जंग लगना। अब लोहे को जंग लगना कैसे बता सकता है, तो यशद लेपन द्वारा, मतलब जिंक के परत चढ़ाकर। चल ठीक है। विक्री गंधिता मतलब वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में छोड़ देंगे तो उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा, इसको कहते हैं विक्री गंधिता। अब शॉर्ट में हाल से हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जो अभिकारक के फलस्वरूप बनता है उसको कथी कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या समान होता है, दोनों का परमाणुओं की संख्या समान होता है, उसको कहते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। और वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल के दोनों परमाणुओं की संख्या असमान होती है उसको असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यकता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना इससे आवश्यकता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यकता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ ही जाएगा आपको। और अभिक्रिया का प्रकार पढ़ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसको वियोजन अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो युग के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बने उत्पाद को कथी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसको कथी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है तो उपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन के कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो इसको कौन अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आशा है कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स।